इस वीडियो में दी जाने वाली सभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दिखाई और बताई गई है। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आपको पता है दोस्तों, हम किसी भी उम्र में हो, लड़के हो या लड़कियां, हम सबको एक कॉमन चीज बहुत पसंद है, खुद को सबसे अच्छा और परफेक्ट देखना। वैसे भी खुद को पसंद करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को पसंद करेंगे तभी तो लोग आपको पसंद करेंगे ना। आप जानते हैं, जब भी हमें रेडी होना होता है तो हमें सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है? कपड़े चूज करने में। उससे भी ज्यादा टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट हेयर स्टाइल बनाने में, क्योंकि जब तक एक परफेक्ट हेयर स्टाइल ना हो, हमें लगता है जैसे कुछ कमी सी है। हमारी सुंदरता बढ़ाने में बालों का बहुत ही बड़ा योगदान है। महिला हो या पुरुष, दोनों की सुंदरता बालों के बिना कुछ अधूरी सी रह जाती है। स्पेशली फीमेल्स में लंबे, घने और काले बालों का बहुत क्रेज होता है। वैसे पुरुषों में भी अपने बालों को सजाने और संवारने का आजकल बहुत क्रेज है, लेकिन मेल्स हो या फीमेल, आजकल दोनों को ही बालों से जुड़ी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बालों के प्रकार, उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। लेकिन ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। क्या आप जानते हैं, आपके बाल आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इसीलिए बालों की सुंदरता को बनाए रखने के लिए उनकी देखभाल बेहद जरूरी है, जिसकी शुरुआत आप अपने बालों के प्रकार जानने से कर सकते हैं। आपके बालों के प्रकार और उनकी बनावट आपके आनुवंशिक गुणों, स्वास्थ्य और वातावरण द्वारा निर्धारित की जाती है। आमतौर पर बालों की बनावट 4 प्रकार की होती है: स्ट्रेट, वेवी, लूज कर्ल और टाइट कर्ल। बालों के प्रकार एवं बनावट को बालों के कर्ल, पैटर्न, घनत्व, सांद्रता, चौड़ाई और उनकी लंबाई के आधार पर A, B व C कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए लूज कर्ल वाले व्यक्ति टाइप A होंगे और टाइट कर्ल वाले व्यक्ति टाइप B। टाइप 1 हेयर। इस लिस्ट में सबसे पहले सीधे या स्ट्रेट बाल आते हैं, जो कर्ल या लच्छेदार नहीं होते। इस प्रकार के बालों में सबसे अधिक चमक होती है। यह सबसे लचीला होता है और इसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार के बालों को कर्ल करना भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि सीबम स्कैल्प से सिरे तक आसानी से फैल जाता है, जिसकी वजह से यह बाल ऑयली टाइप के बाल बन जाते हैं, जिससे इनको हेयर स्टाइल करना भी मुश्किल हो जाता है। टाइप 2 हेयर। दूसरी प्रकार के बाल लहराते बाल होते हैं, जो सीधे या घुंघराले के बीच का होता है। लहराते बालों में सीधे बालों की तुलना में घुंघराले होने की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार के बाल जल्दी उलझ जाते हैं। टाइप 3 हेयर। इस लिस्ट में घुंघराले बाल आते हैं, जो S या Z अक्षर की तरह दिखते हैं। इन बालों का प्रकार आमतौर पर घना होता है। इस प्रकार के बाल अक्सर आपकी जन्म स्थल की जलवायु पर निर्भर करते हैं। घुंघराले बाल आसानी से टूट सकते हैं। इस तरह के बालों को स्वस्थ और अच्छी तरह कर्ल बनाए रखने के लिए उनकी उचित देखभाल की जरूरत होती है। टाइप 4 हेयर। इस तरह के बाल वो होते हैं जो बहुत ज्यादा घुंघराले होते हैं। यह ज्यादा घुंघराले होने की वजह से ज्यादा नाजुक भी होते हैं। इस तरह के बाल गीले होने पर सिकुड़ते हैं, क्योंकि इनमें दूसरे बालों की तुलना में कम क्यूटिकल परतें होती हैं। यह दूसरे बालों की तुलना में ज्यादा टूटते और झड़ते हैं। किसी भी स्त्री या पुरुष के बाल किस तरह के होंगे, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर ही उनकी लंबाई, उनका घनत्व और क्वालिटी निर्भर करती है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि आपके बालों के प्रकार और उसकी बनावट आपकी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। यानी कि अगर आपके बाल कर्ल हैं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने घुंघराले बाल वाला और उच्च गुणवत्ता वाला जीन आपको विरासत में मिला है। यह जरूरी नहीं है कि बच्चों के माता पिता के बाल घुंघराले हो तो ही उनके बच्चों के बाल घुंघराले होंगे, क्योंकि उन दोनों के स्वयं आनुवंशिक गुण अलग होते हैं। घुंघराले बालों वाले माता पिता के बच्चे भी अपने किसी अन्य पूर्वज से सीधे बाल वाले जीन ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल सीधे हो सकते हैं। यही कारण है कि एक ही परिवार के लोगों के बालों के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स। बालों के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारणों में जीन ही एकमात्र कारक नहीं है। आपके बालों पर पर्यावरण का भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उनकी बनावट पर। वहीं मौसम की नमी बालों को घुंघराला या उलझा हुआ भी बना सकती है, जबकि ठंडी हवा बालों को रूखा और बेजान बना सकती है। आपकी बढ़ती उम्र के साथ बालों का टेक्सचर भी बदलता है। समय के साथ साथ आपके बाल भूरे, पतले, रूखे और बेजान हो सकते हैं। आपकी सर की तेल ग्रंथियां उम्र के साथ सिकुड़ती जाती है। आप अपने बालों की देखभाल या उनके स्टाइल को कैसे करते हैं, इससे भी उनकी बनावट बदल जाती है। आपके बार बार ब्लीचिंग, हेयर कर्लिंग, स्टाइलिंग टूल इस्तेमाल करने, स्ट्रेटिंग या पर्मिंग करने से बालों का टेक्सचर बदल सकता है।
आप अपने बालों के प्रकार को कुछ विशेष देखभाल और उपचारों के द्वारा बदल सकते हैं, लेकिन कई बार ये प्रयोग आपके बालों को खराब भी कर सकते हैं। यह एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है जो आपके बालों को स्थायी रूप से बदल देती है। यह आपके बालों में प्रोटीन और बॉन्ड को बदल देता है। इस्तेमाल किए गए रसायनों के आधार पर परिणाम कई सालों तक चल सकते हैं। इस उपचार को करने पर आपको अपने बालों की ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, वरना आपके बाल हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। आपके बालों के रंग को बदलने के लिए आप घर में ही कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। घर में हिना या मेहंदी का प्रयोग करके आप अपने बालों का रंग बदल सकते हैं। बालों को स्ट्रेट या सीधा करने के लिए भी आप घरेलू तरीके अपना सकते हैं, या बाजार में मिलने वाले केराटिन ट्रीटमेंट के सामान को लेकर भी आप अपने बाल सीधे या स्ट्रेट कर सकते हैं। नारियल का तेल, बादाम का तेल, हर्बल तेल जैसे प्राकृतिक तेलों का उपयोग करने से बालों की बनावट में सुधार करने में मदद मिल सकती है। उन्हें पूरे स्कैल्प या बालों में लगाया जा सकता है और 30 से 60 मिनट के बाद शैम्पू और कंडीशनर से धोया जा सकता है। यह सप्ताह में कई बार किया जा सकता है। कुछ कंडीशनर और दवाएं आपके शरीर के साथ साथ आपके बालों पर भी असर डालती है। बाल झड़ने से लेकर डैंड्रफ होने तक होने वाली चीजों में बॉडी के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आइए जानते हैं बालों और स्कैल्प से जुड़ी कुछ दिक्कतों के बारे में, साथ ही उनसे छुटकारा पाने के तरीकों के बारे में। डैंड्रफ। ज्यादातर लोगों के बालों में डैंड्रफ की शिकायत होती है। कई बार यह जानते हुए कि डैंड्रफ एक से दूसरे में नहीं फैलता, हमारे दिमाग में यह ख्याल जरूर आता है कि आखिर यह हो कैसे जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि सिर में ज्यादा फंगस बढ़ने की वजह से होता है। इसके अलावा ऑयली स्किन, तनाव, मोटापा, ठंडे या गर्म मौसम या फिर एक्जिमा की वजह से भी हो सकता है। डैंड्रफ से खुजली तो होती है, लेकिन ये किसी भी तरह से सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता। पीला डैंड्रफ। अगर आपके सिर में पीला या चिकना डैंड्रफ है तो ये स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। आमतौर पर यह सेबोहेरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण है। ये ज्यादा ऑयली या स्कैल्प पर सूजन की वजह से होता है। सेबोहेरिक डर्मेटाइटिस हार्मोन, फंगस और यहाँ तक कि कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे पार्किंसन डिजीज से जुड़ा हो सकता है, लेकिन पीले डैंड्रफ के इलाज से इसे दूर किया जा सकता है। बालों का झड़ना। एक्सपर्ट के अनुसार 100 या इससे ज्यादा बाल झड़ना नॉर्मल है। 1000 एक्टर फॉलिकल्स में से लगभग 90% हर रोज नए बाल बनाने के काम करते हैं, यानी कि आपके झड़े हुए बाल 2 से 3 महीनों में फिर से वापस आ जाते हैं। तो 100 या उससे अधिक बाल झड़ रहे हो तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा और तेजी से झड़ रहे हैं तो ये टैलोजन एलुवियम की वजह से हो सकता है। ये आमतौर पर किसी सर्जरी, वैक्सीनेशन, डिलीवरी, कुछ दवाओं या तनाव और थायराइड की वजह से हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पुरुषों में हेयर लॉस। उम्र बढ़ने के साथ साथ बाल सिरे से पतले होने लगते हैं। ज्यादातर पुरुषों में बाल झड़ना आनुवांशिक होता है। पुरुषों में गंजापन अक्सर माथे के आसपास के बाल झड़ने से शुरू होता है। इसके बाद से सिर के बीचों बीच वाले हिस्से में यह पहुंच जाता है। अगर आपके माता पिता को बाल झड़ने या गंजेपन की समस्या है तो आप में इसके लक्षण दिखाई देना आम बात है। आप डॉक्टर से संपर्क करके इसकी दवा ले सकते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के बाल धीमी गति से झड़ते हैं। रूखे और बेजान बाल। रूखे और बेजान बाल बताते हैं कि आपके शरीर में जरूरी विटामिन की कमी है। आपके बालों को प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक और विटामिन ए की ज्यादा जरूरत है। हालांकि जरूरत से ज्यादा इनका इस्तेमाल भी इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कैलोरी में कमी की वजह से बाल दो मुंहे होने लगते हैं। विटामिन की ज्यादा कमी से एक साथ बहुत बाल गिरने लगते हैं। उम्र से पहले बालों का सफेद होना। बालों का सफेद होना हमेशा उम्र बढ़ने की निशानी नहीं होती। अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं और आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो इसके पीछे आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। बालों का सफेद होना बीमार होने की निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में खून की कमी, थायराइड, विटामिन B12 की कमी और सफेद दाग की वजह से बाल कभी कभी जल्दी सफेद होने लगते हैं। कम उम्र में बालों के सफेद होने की समस्या आजकल आम बात हो गई है। बालों के कमजोर होने के कारण कुछ महिलाएं नई नई हेयर स्टाइल बनाती हैं, जिसकी वजह से बाल कमजोर हो जाते हैं। ब्लो ड्रायर के इस्तेमाल, फ्लैट आयरन, कलरिंग, ब्लीचिंग, यहाँ तक कि ज्यादा ब्रश करने से भी बालों की परत को नुकसान पहुंचता है। जब बालों का अंदरूनी हिस्सा खुला रहता है तो आपके बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। इसलिए बालों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहिए। दवाओं का साइड इफेक्ट। कुछ दवाओं की वजह से भी बालों को नुकसान पहुंचता है। एंटी क्लोटिंग दवाएं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं, एंटी डिप्रेसेंट, नॉन
स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मोनोपोज के लिए दवाएं, बर्थ कंट्रोल और एंटीबायोटिक्स दवाओं की वजह से बाल तेजी से झड़ते और सफेद होते हैं। ज्यादातर मामलों में दवाएं बंद करने के बाद बाल वापस सही होने लगते हैं। स्कैल्प पर मालिश करने से तनाव कम होता है और इससे निकलने वाले हार्मोन्स बालों की झड़ने की गति को कम करते हैं। इसके अलावा अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें। अधिक धूप भी आपके बालों को नुकसान पहुंचाती है, तो कोशिश करें जब भी धूप के संपर्क में आए तो बालों को कवर करें। आपकी डाइट आपके बालों पर बुरा असर डाल सकती है, इसलिए डाइट की जगह एक्सरसाइज पर ध्यान दें। अपने खाने में पालक, विटामिन ए, फैटी फिश, काजू, जिंक आदि का इस्तेमाल बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बालों के प्रकार, उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।